हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेशन क्लासेस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट सीरीज 2024। और इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय उप महाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखते ही आप सबसे पहले आंसर मेहरगढ़ को लगाइएगा। सॉल्यूशन पे भी मेहरगढ़ ही दिया गया है, लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन में लहुरा देव अगर ऑप्शन दिया गया है तो आप मेहरगढ़ को छोड़कर लहुरा देव को आंसर लगाएंगे तो ऑप्शन बी होगा। अगर लहुरा देव नहीं दिया गया तब आप मेहरगढ़ को लगाइएगा आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको चालकोलित युग भी कहा जाता है। चालकोलित युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। सही हो जाएगा आंसर ताम्रपाषाण युग। 3 नंबर है कि बुर्ज-होम के बारे में क्या सही है। 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में कहा गया कि बुर्ज-होम के बारे में कौन सा कथन सही है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, बिल्कुल गलत है। यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह नवपाषाण कालीन स्थल है, बिल्कुल सही है। यह मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बुर्ज-होम से मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ से गत आवास का भी साक्ष्य मिला है। यानी बुर्ज-होम का मतलब है कि गड्ढे में घर, उसी को कहते हैं गत आवास। तो इसमें से 2 और 3 और 4 सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। 2, 3, 4। आगे देखिए 4 नंबर है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है अर्थव्यवस्था पे। अर्थव्यवस्था पर ही मानव समाज आश्रित है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसका आंसर देना है कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा था, बिल्कुल सही है। पहला कथन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसके पास चित्रलेखन लिपि थी, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के पास चित्रलेखन लिपि था और सिंधु घाटी सभ्यता के पास उनके लोगों को लोहा और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, यानी लोहा का अभाव था, बिल्कुल सही है। इसमें से उपयुक्त में सभी आंसर सही है, ऑप्शन डी है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होता है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पुरातात्विक खुदाई। उस समय ना तो शिलालेख और न ही पक्की मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख कोई से भी जानकारी नहीं प्राप्त होता है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन है चनहुद्रो, कोट दीजिए, देसलपुर या सोहगौरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोहगौरा। ये हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। चुनहुद्रो सिंध प्रांत के पाकिस्तान में, कोट दीजिए भी पाकिस्तान में पड़ता और देसलपुर गुजरात में पड़ता है, कच्छ के पास, कच्छ के रन के पास गुजरात में पड़ता है देसलपुर। आर्य शब्द इंगित करता है किसको, यानी आर्य शब्द का मतलब क्या है। तो इसका मतलब श्रेष्ठ वंश होता है, डी नंबर सही है। त्रयी नाम है, त्रयी का मतलब क्या होगा तो त्रयी से तीनों वेद का उल्लेख किया जाता है, तीनों वेद को ही त्रयी कहा जाता है। आगे देखिए 10 नंबर को सुमेलित करना है। अथर्ववेद का मिलान हो जाएगा सही, औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद का ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद का हो जाएगा बलिदान का विधि और सामवेद से संगीत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, 1, 2, 4। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर है कि महापरिनिर्माण मंदिर कहाँ अवस्थित है। यह कुशीनगर में स्थित है। जब बुद्ध की मृत्यु हुआ था तो उसे ही महापरिनिर्माण कहा जाता है। यह कुशीनगर में स्थित है, यूपी के, ऑप्शन ए सही। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है। तो बुद्ध के जीवन से कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से है। तो 3 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था। तो वो अंतिम व्यक्ति का नाम है सुभद्र। सुभद्र के ही अंतिम नाम है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान से संबंधित है। तो जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का संबंध वाराणसी से है, ऑप्शन ए सही है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म के द्वारा किया गया था, सी नंबर सही है इसका, जैन धर्म। आगे देखिए कि ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था। तो प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा और सुमात्रा द्वीप से था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और यह अभी वर्तमान में इंडोनेशिया देश में पड़ता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था, जो पाल वंशीय शासक है।
जो भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो वह अरबों के द्वारा किया गया था। डी नंबर सही है। आगे देखिए 19 नंबर है, निम्न में कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया था तो इसके द्वारा कौन था जो वो शासक था जो महमूद गजनवी से नहीं हारा? तो वो था, शासक का नाम है विद्याधर। विद्याधर ही एकमात्र शासक था जो महमूद गजनवी का कड़ाई से सामना किया था। और जब इस युद्ध में ना तो महमूद गजनवी की हार हुई और न विद्याधर का हार हुआ था। यह अनिर्णायक युद्ध रहा। तो ऑप्शन 2 सही है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए 21 नंबर में कहा गया है कि नीचे दो कथन दिया गया है जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसमें से कथन कारक कौन सही है? तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, बिल्कुल सही है। भारत पर जब तुर्क आक्रमण किया गया तो वो सफल रहा था। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो इसमें से कथन और कारण दोनों सही है। और तुर्क आक्रमण का सफल होने का कारण यही था क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं था। तो आर से कारण भी सही है। और ये ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और कारण आर ए का सही व्याख्या करता है। 22 नंबर में कहा गया है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में किसके काल में आया था? तो ये इल्तुतमिश के शासन काल में आया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश है और गुलाम वंश का शासन काल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा था। और उसमें इल्तुतमिश का शासन काल कब से कब तक था? तो ये देखते हैं। इल्तुतमिश का शासन काल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा और 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक इल्तुतमिश की बेटी जो रजिया सुल्तान थी वह प्रथम मुस्लिम शासिका बनी थी, महिला शासिका बनी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा। बलबन का शासनकाल 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था और कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश का संस्थापक था। तो चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया। वह बलबन के द्वारा कौन सा उपाधि धारण किया गया था? तो बलबन के द्वारा जिले इलाही उपाधि धारण किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा वर्ग के लोगों के द्वारा बहुत ही ज्यादा विरोध के कारण इसने नया धर्म नहीं चलाया। तो ऑप्शन बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था। यानी क्वेश्चन सीधा सीधे ये कहता है कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जो पूरे सल्तनत काल में सबसे ज्यादा विद्वान था? तो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी यह विद्वान होते हुए भी इसके द्वारा जो भी कार्य किया गया वह सफल नहीं रहा। चाहे वह राजधानी परिवर्तन ही था, चाहे सांकेतिक मुद्रा, सब विफल रहा। चलिए आगे 26 नंबर है कि होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था किसका? तो सायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 28 नंबर। तबकात नासिरी पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि तबकात नासिरी पुस्तक का लेखक मिन्हाज उस सिराज है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन बिहार के लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे देखिए 29 नंबर है। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान किया गया? शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को प्रदान किया गया है। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो हुमायूं के भाई का नाम था कमरान, अस्करी, हिंदाल। उसमें से उस्मान नाम नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उस्मान। उस्मान हुमायूं के भाइयों का नाम नहीं है। हुमायूं का संबंध मुगल वंश है। यह बाबर का पुत्र था और हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी तक रहा, लेकिन यह शासनकाल कंटिन्यू नहीं रहा। इसके बीच में 1540 ईस्वी से शेरशाह सूरी ने भी इस पर शासन किया। फिर वापस हुमायूं ने 1555 ईस्वी में सरहिंद के आक्रमण से दिल्ली पर वापस अपने प्रभुत्व को स्थापित कर लिया था। आगे देखिए 31 नंबर में है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया? तो यह डच के द्वारा आरंभ किया गया था। सही आंसर हो जाएगा डच। ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो औरंगजेब के द्वारा सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित किया गया था। तो सही आंसर है सर जॉन चाइल्ड। आगे बढ़ते हैं
निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? भारत में अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध मराठा के द्वारा किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा मराठा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे पराया कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो यह दरोगा को कहा जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, दरोगा। और अभी देख रहे हो कि हाल ही में बिहार में दरोगा का ही भौकाल है, तो वैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। सहायक संधि के बारे में क्या सही है? 35 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि सहायक संधि के बारे में क्या सही है, तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। सहायक, यह सही है कि भारत में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा भी सहायक संधि की शुरुआत किया गया था, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा सहायक संधि को शुरुआत किया गया था। यह भी ऑप्शन गलत नहीं है, सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, लेकिन उससे पहले डुप्ले ने किया था, इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग गलत करेंगे। 1765 में सर्वप्रथम सहायक संधि अवध में किया गया था, बिल्कुल सही है। वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था, तो इसमें से हम आंसर 2 और 3 को देंगे, तो सही आंसर ऑप्शन बी 2 और 3, एक गलत है। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? ये लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम है, ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए 37 नंबर, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार पुनः स्थापित किया गया था, तो यह जो स्थापित किया गया वो 1858 के सामग्री की घोषणा के द्वारा स्थापित किया गया था, ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए आगे देख लेते हैं कि 38 नंबर में कहा गया कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा किया गया था जब वो भ्रमण कर रहे थे? तो वायसराय, किस वायसराय की हत्या किया गया? तो लॉर्ड मेयो की हत्या किया गया था 1872 ईस्वी में इसकी हत्या किया गया था जब वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के लिए निकला था। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस काल में किया गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन के ही काल में बंगाल विभाजन हुआ था जिसका बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। आगे देखिए 40 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अधोल्लिखित क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गया, इसका यही सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम स्टेट से संबंध किसका है? प्रथम स्टेट का संबंध पादरी से है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पादरी। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बोस्टन चाय पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में हुआ था। बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुआ था? यानी बोस्टन चाय पार्टी की घटना किस वर्ष हुआ? तो बोस्टन चाय पार्टी की घटना यानी टी पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बोस्टन टी पार्टी को ही बोस्टन चाय पार्टी भी कहा जाता है, तो यह 1773 इसका सही आंसर है। 100 साल का युद्ध किन दो देशों के मध्य लड़ा गया? तो 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य लड़ा गया। 44 नंबर है, दुनिया में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो विश्व के पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडारनायके बने जो श्रीलंका के निवासी थे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे देखिए 45 नंबर में कहा गया है यूएसएसआर के बारे में क्या सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो गलत को छांटना है। इसका पूरा नाम यूनियन ऑफ स्वाइट सोशलिस्ट रिपब्लिक है, बिल्कुल सही है। यूएसएसआर की स्थापना 1922 में हुआ था और ये 1991 तक चला। यह 15 सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह था, 15 सोवियत देशों का समूह था, बिल्कुल सही है। सोवियत संघ की उत्पत्ति 1917 के रूसी क्रांति में हुआ था। तो देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, सोवियत संघ की उत्पत्ति 1917 से हुआ, लेकिन रूसी क्रांति कब हुआ? तो 1917 में हुआ। इसको भी याद रखिएगा कि रूसी क्रांति 1917 में हुआ। तो इसमें से सभी कथन सही है, तो गलत कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं गलत है। आगे देखिए 46 नंबर है कि प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन एवं फिनिक्स फॉन कहाँ स्थित है? पिंजौर गार्डन चंडीगढ़ में और फिनिक्स फॉन दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थित है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया गया। बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कांवर झील, और कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि डार्क हॉर्स मीन्स क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड विनर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 49 नंबर देखिएगा कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है, तो यही यहाँ पे गलत है, हो जाती है नहीं बल्कि हो जाता है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी,
असंभव हो जाती है, यही गलत है। आगे देखिए 50 नंबर और अंतिम प्रश्न, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। और प्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी के भारत आगमन के दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जब पहली बार भारत आया, तो उसी के उपलक्ष्य में यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हमारे यहाँ पर सेट नंबर 10 समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और वीडियो को पसंद आने पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।